इम्पल्स कैरियर इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय i30 से हम आज जो जेईई मेंस के पेपर चल रहे हैं उनके एनालिसिस लेने के लिए बच्चों से बात करेंगे कि पेपर का जो लेवल था वो क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से जो आया था हार्ड कौन सा था और इजी कौन सा था। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मुकेश मंडेल है। तो जैसे आपने अभी जेईई मेन का पेपर दिया तो आपका पेपर इजी था या फिर हार्ड था, कैसा गया पेपर? सर मुझे तो एवरेज पेपर लगा था। तो जो पीसीएम में जो आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है उनमें से तीनों में से जो इजी पोर्शन और हार्ड पोर्शन कौन सा है? मुझे केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा आती है, जो केमिस्ट्री मैंने पूरे क्वेश्चन कर दिए। अच्छा, केमिस्ट्री के आपने पूरे क्वेश्चन कर दिए, बहुत अच्छा। और आपने टोटल क्वेश्चंस थे वो कितने अटेम्प्ट किए? टोटल 50 किए मैंने पूरे। 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। जी, मैं आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम विकास मीना सर। विकास मीना जी, तो आपने अभी जैसे पेपर दिया जेईई मेन का, तो उसका लेवल कैसा रहा आपके अकॉर्डिंग? लेवल ये पिछले 2 पेपर था उससे थोड़ा हार्ड था। जब पिछले 2 पेपर से हार्ड था तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से कौन सा ज़्यादा हार्ड लगा, कौन सा इजी लगा? मैथमेटिक्स का तो हार्ड था और केमिस्ट्री और फिजिक्स का थोड़ा मॉडरेट है। जब फिजिक्स तो आपने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए सर? अटेम्प्ट तो पूरे किए थे परंतु करके जैसे आए। जब पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए आपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से किए थे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से? केमिस्ट्री में किए थे। केमिस्ट्री में क्वेश्चन किए। जी थैंक यू। क्या है? संतोष सरडू। तो संतोष जी, आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 58। तो सबसे ज़्यादा हार्ड जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड पोर्शन कौन सा था? मैथ्स हार्ड था। और आप इजी शायद फिजिक्स केमिस्ट्री में। आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 58। जी थैंक यू। हितेश कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? एक्चुअली 73 74 समथिंग। 74। तो बच्चों जैसे 46 अटेम्प्ट किए हैं कि नेगेटिव मार्क्स को ध्यान में रखकर, तो तुम्हें नहीं लगता कि नेगेटिव मार्क्स में चले जाएंगे क्वेश्चन? नेगेटिव होंगे ऐसे नहीं, क्योंकि उस टाइम पर मतलब जैसे होते गए ना फ्लो में वैसे वैसे करते गए। मोस्टली क्वेश्चन वही है जैसे टीचर्स ने क्लास में कराए हैं। अच्छा जी, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है कि सेकंड अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो टीचर्स ने करवाए और जो तुम्हारे खुद के नोट्स थे और जो एनसीईआरटी थी, तो उसके बेसिस पे आपने एनालिसिस किया कि क्या पोर्शन इफेक्टिव रहा एग्जाम के लिए? कि एक्चुअली देखा जाए तो एनसीईआरटी पूरी की पूरी केमिस्ट्री में से आई थी। मतलब केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी की थी। फिजिक्स थी ना, वो फंडामेंटल कंसेप्ट्स पर ही थी, जैसे क्वेश्चन क्लास में कराए जाते हैं। और मैथ्स थोड़ी सी अच्छी थी, लेकिन होने वाले क्वेश्चन थे अगर किसी ने डिसेंट प्रैक्टिस किया तो। हाँ, और जो मतलब एग्जाम से पर जो प्रैक्टिस है, जैसे मैथ्स के अंदर तो बराबर प्रैक्टिस चलती रहती है, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार होती है मैथ्स के अंदर की। एग्जाम से में प्रेशराइज होकर कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो एग्जाम से पहले जो प्रिपरेशन होती है उसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली मैं जितने भी PYQs होते हैं मैं उनको 3-4 बार अटेम्प्ट किए हुए मेरे। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो एग्जाम में जिस टाइप की कैलकुलेशन आती है, लेंदी आती है तो लेंदी आती है, लेकिन जिस टाइप की कैलकुलेशन आती है वैसी कर लेते हैं, तो वो गलतियाँ कमी होती है थोड़ी। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम अरविंद सिंह दयाल है। तो अरविंद जी, आपने जैसे पेपर किया जेईई मेन का, तो सबसे इजी और हार्डेस्ट पार्ट कौन सा था? सबसे इजी तो केमिस्ट्री था और मतलब मॉडरेट था मैथ का, उसे टफ तो नहीं मान सकते। अच्छा, उसको टफ नहीं मान सकते। आपने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 42 किए। 42 किए। जैसे पहले के पेपर लगे हैं पीछे के, अभी जैसे 1-2 दिन पहले, तो उनसे आपने कुछ सीख के पेपर दिए या फिर कुछ उससे में से रिपीट हुआ कुछ पोर्शंस अटेम्प्ट? कुछ रिपीट तो कुछ नहीं हुआ सर। वैसे क्या है, जो पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे पेपर में, मैंने जो पहले भी क्वेश्चन देखा था उसमें डायरेक्ट आ रहे थे। अब की बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए, बीच में से दे रहे थे। तो जैसे कंसेप्ट वाइज भी कुछ रिपीट हुआ क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से? हाँ, कंसेप्ट रिपीट हो रहा था सर। जी थैंक यू। क्या नाम आपका? हिमांशु। हिमांशु, कहाँ से हिमांशु आप? हरियाणा। तो आज का पेपर कैसा हुआ? आज पेपर अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 45। तो जो इजी पार्ट था वो किस सब्जेक्ट का? केमिस्ट्री। तो अभी तक जो एग्जाम्स बराबर हो रहे हैं 24 जनवरी से, तो आपने बराबर पेपर का रिव्यू किया? हाँ। उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा है? उसके बेसिस पे मतलब फिजिक्स का पहले से ठीक है। जैसे मेमोरी बेस्ड पेपर मिलते थे कोचिंग में, उस हिसाब से थोड़ा ठीक था। थ्योरेटिकल ज़्यादा था और मैथ भी इजी थी आज की। और जो सेल्फ स्टडी है उसको कितना इफेक्टिव मानते हैं इसके? सेल्फ स्टडी भी सही है, काफ़ी काम है। धन्यवाद। कहाँ से आप? सदाशय चूरू। तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट है? ड्रॉपर सेकंड अटेम्प्ट। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 46। तो पिछले साल ही कंपेयर में जो पेपर का लेवल था वो कैसा था? सेम ही था। सेम ही था। जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं? हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड है। हाँ। तो मैथ्स का जो पोर्शन है वो टफ, वो कौन सा आ रहा है? टफ उसके अंदर अलजेब्रा ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा टफ। अलजेब्रा ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद। मोहित। मोहित कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए?
48 48 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो नेगेटिव मार्क्स को ध्यान में रख के आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए या फिर आपको लगता है कि मतलब नेगेटिव मार्क्स को ध्यान देते नेगेटिव मार्क्स एनपी? तो कौन सा जो पोर्शन है वो टफ लगा इसके अंदर? थोड़ा सा मैथमेटिक्स टफ लगा। ये तुम्हारा जो फर्स्ट अटैम्प्ट है कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो सेल्फ स्टडी है, इसको आप कितना इफेक्टिव मानते हैं इसके अंदर? ठीक ठाक मानता हूँ 80-90%। 90% है। तो मोस्ट ऑफ पोर्शन है वो एनसीईआरटी बेस्ड था? हाँ एनसीईआरटी बेस्ड था। न सिर्फ केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मनोज बजाज। तो जैसे आपने अभी जेई मेन का पेपर दिया तो आपका पेपर कैसा हुआ? बढ़िया हुआ सर। पेपर बढ़िया हुआ। तो ये जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा हार्ड पोर्शन और इजी पोर्शन कौन सा था? हार्ड तो उतना नहीं था, मतलब मॉडरेट था। मैथ लेंदी थी बस। ये मैथ लेंदे, वो केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इजी थी। केमिस्ट्री में जैसे एनसीईआरटी बेस्ड आए थे या फिर कुछ नहीं थे, कुछ ऑर्गेनिक में मतलब एक्स्ट्रा था, बाकी एनसीईआरटी बेस्ड ही था वो टोटल। बाकी एनसी आपने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए? मैंने किए 42 अटेम्प्ट किए जी। जैसे आप अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो और कोचिंग, दोनों में से आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहोगे? सर। कोचिंग को तो कोचिंग के बिना नहीं हो सकता। कोचिंग के बिना नहीं हो सकता। तो इसमें सेल्फ स्टडी का कितना क्या? नहीं सर, दोनों का रोल होता है 50-50 जी, कोचिंग का भी और सेल्फ स्टडी का भी। पर कोचिंग वाले क्या है, गाइड करते हैं, उस हिसाब से अपने कर सकते हैं, मतलब कि। जी थैंक यू। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। ऑलवेज। कितनी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ना? मैंने 48। 48। ये आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था या सेकंड अटैम्प्ट था? नहीं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो मतलब एग्ज़ाम से पहले की जो प्रिपरेशन दिया एग्जाम के बाद है, तो वो उसमें आप कैसे बताएंगे कि मतलब कितने अटैम्प्ट करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए? मतलब एग्ज़ाम के पहले तो सही है, अब कम ही करो, ज़्यादा अगर करोगे नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि मैथ से इस बार हार्ड सब बता रहे लेंदी आ रही है। नहीं, मैं जैसे जो 25 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन था वो हार्ड था। ऐसे जो शिफ्ट में एग्जाम्स हो रहे हो तो पेपर का लेवल चेंज हो रहा है क्या? वो तो हो ही रहा है, थोड़ा बहुत चेंज में देखने में आ रहा है। धन्यवाद। तो कहाँ से आए हो? सरदार से कितने के अटैम्प्ट किए? 46 अटैम्प्ट किए। तो 46 में अटैम्प्ट किए तो उसमें जो मेन क्वेश्चन आपने किस पोर्शन से अटैम्प्ट किए हैं? मैंने केमिस्ट्री है। क्यों फिजिक्स का क्वेश्चन पार्ट टफ था? थोड़ा बहुत टफ था। तो सेल्फ स्टडी में आप करके आए तो आपने जो नोट्स बनाए हैं वो कितना इफेक्टिव रहा इसके अंदर? वो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और फिजिक्स में थोड़ी रही है, बस मैथ का थोड़ा डिफिकल्ट आया था। तो अभी जो 24 से एग्ज़ाम कंटिन्यू हो रहे हैं तो उस जो शिफ्ट के क्वेश्चन हैं उनको आप एनालिसिस करके आए हैं किससे पहले, एग्जाम से पहले? हाँ, थोड़ी बहुत एनालिसिस करके आए। टाइम तो ये 5 दिन टाइम तो कम मिला था, फिर जितने हुए उतने करके आए हैं। तो जो प्रीवियस से शिफ्ट हो रही हैं उनका लेवल इनका सेम है? क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं? क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, बट लेवल तो लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अनुराग अग्रवाल। तो आपने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए टोटल? 42 अटेम्प्ट किए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से आपको सबसे हार्ड पोर्शन कौन सा लगा? हार्ड पोर्शन तो नहीं था किसी का भी, बस थोड़ा टफ लेवल था। जैसे मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा थे क्वेश्चन, लेंदी था मैथ का पेपर। फिजिक्स का हार्ड नहीं था, नॉर्मल था। और केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बेस्ड थे। जो फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है केमिस्ट्री, उनमें से सबसे हार्ड कौन सी लगी आपको? फिजिकल में लेंदी थी, वैसे कैलकुलेशन लेंदी थी, और वैसे एकदम नॉर्मल आराम से नॉर्मल बच्चा 17 से 18 क्वेश्चन कर सकता है। आपने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए? 42 अटेम्प्ट किए। जैसे अभी नेक्स्ट पारी में पेपर है तो आप उनके लिए क्या करना चाहोगे? नेक्स्ट बारी में उनके लिए फिजिक्स में तो कंप्लीट वो याद करो, फॉर्मूला बेस है। फिजिक्स में तो कंप्लीट थ्योरी और फॉर्मूला बेस याद करो, और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस है, और मैथमेटिक्स में तो है तो इजी लेकिन लेंदी है। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो जैसे कैलकुलेशन के लिए है अभी नेक्स्ट जैसे सेशन आएगा, जेईई मेंस के एग्जाम होंगे, तो उसके लिए आप क्या प्रैक्टिस करना चाहोगे कि कैलकुलेशन अच्छी हो? कैलकुलेशन अच्छी होने के लिए तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे। जी थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू।